तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के अगले मैच की, जो कि होने वाला है सिडनी थंडर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आज का मैच तो बहुत ही आसान है, मतलब थंडर एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर टीम है, वहीं पर्थ स्कॉचर बहुत ज़्यादा मजबूत टीम है, तो मैं एक तरफा टीम बनाऊंगा पर्थ स्कॉचर्स के लिए और मैं विन कर लूंगा। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज की जो पिच यूज़ होने वाली है ना, उसकी जो पिच रिपोर्ट है उसमें टॉस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि कौन सी टीम जो है फर्स्ट बैट करने आएगी और कौन सी टीम सेकंड बैट करने आएगी। इस चीज़ के ऊपर आज की टीम पूरी की पूरी बदल जाएगी। यकीन मानिए कि अगर थंडर पहले बैटिंग करती है तो टीम कुछ और तरीके से बनेगी, और अगर पर्थ स्कॉचर्स पहले बैटिंग करने आती है तो टीम कुछ और तरीके से बनेगी। वहीं अगर मैं बात करूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो आज के मैच में कई सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनको देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं इसको कैप्टन बना दूंगा, जैसे डैनियल सैम्स। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअली में किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, कौन से प्लेयर इस पिच पर आज चलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ आप देखेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे, तभी आप एक बेहतरीन टीम बना पाएंगे ग्रैंड लीग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख दीजिए, क्योंकि 11 जनवरी से इंडिया और अफगानिस्तान की जो बेहतरीन T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको उसकी विनिंग टीम चाहिए, अगर आपको उसकी प्रेडिक्शन चाहिए, तो चैनल का सब्सक्राइब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। प्लस अगर वीडियो को लाइक करने में आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए, जिससे कि भाई मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ये वीडियो नहीं देखी है, जहां पर मैंने आपको बताया है कि भाई ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन का चुनाव किस तरीके से करते हैं, तो फटाफट से जाके इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो का लिंक आपको मेरी इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से जाके वीडियो देख लीजिए। अब आ जाती है मेन बात कि भाई फाइनल टीम कहां पर मिलती है। तो टेलीग्राम पर मिलती है मेरी फाइनल टीम, और टेलीग्राम से जुड़ना है आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वो क्यों है? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया आज के मैच की टीम टॉस के हिसाब से बदल जाएगी, यानी कि थंडर पहले बैट करेगी तो अलग टीम होगी, और अगर पर्थ स्कॉचर पहले बैट करेगी तो अलग टीम होगी। तो वो जो फाइनल टीम होगी टॉस के बाद वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जो लोग भी मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, फटाफट से जाके वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाके जुड़ जाइए। अब बात करी जाएगी आज के मैच की फाइनल प्रेडिक्शन की। तो भाई प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें, तीसरे नंबर का मैच है, 1:45 पर स्टार्ट होगा। वेन्यू की अगर यहां पर बात करी जाए तो सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम में यह मैच होने वाला है। तो क्या है आखिर यहां की पिच रिपोर्ट, तो मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर बैट्समैन को मदद मिलती है, यानी कि यहां पर रन ठीक ठाक से बनते हैं। लेकिन कब बनते हैं उसकी भी सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि मजबूत टीम, अगर स्ट्रांग टीम पहले बैटिंग करने आती है तो यहां पर रन बनने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन वहीं अगर कमजोर टीम पहले बैट करने आएगी तो वहां पर ज्यादा रन बनने की संभावना नहीं होती। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप बात करेंगे यहां पर बॉलिंग रेशियो यानी कि पेस वर्सेस स्पिन की, तो मैं आपको बता दूं पेसर्स को यहां पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, और स्पिनर्स के लिए इस वाली पिच पर कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा हो जाए कि स्पिनर विकेट ले जाए तो ले जाए, अदरवाइज स्पिनर्स को यहां पर जनरल तौर पर विकेट ज्यादा मिलते नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर T20 डोमेस्टिक के कुछ आंकड़े। तो आप देखो, बिलो स्कोर 150 यानी कि 150 से कम यहां पर सबसे ज्यादा बार स्कोर बना, यानी कि 13 बार। वही बात करेंगे 150 से 170 के बीच में मात्र 11 बार स्कोर बना है, यानी कि ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, वो ये कि भाई देखो पर्थ स्कॉचर्स जो है ना, वो आपको अच्छी तरीके से पता है बहुत ज्यादा मजबूत टीम है। मेरे हिसाब से अगर पर्थ स्कॉचर आज पहले बैटिंग करने आ जाती है तो स्कोर आपको 180 या उससे भी ऊपर का मिल सकता है। बट वहीं अगर मान लीजिए सिडनी थंडर अगर पहले बैटिंग करने आती है तो यही स्कोर 120 से लेकर 140 के बीच में ही रह जाएगा। तो ऐसे में टीम कैसे बनानी है यह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं इसी वेन्यू पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच। सिडनी थंडर यहां पर आई, 151 रन का स्कोर करके गई, पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को मिला महज 1 विकेट। ब्रिस्बेन हीट यहां पर बैटिंग करने आई, 203 रन का स्कोर कर दिया, पेसर्स को मिले 3 और स्पिनर्स को मिले 2 विकेट। अब आप ये देखो भैया विकेट गिर कितने रहे हैं, और खास तौर से सेकंड इनिंग में तो विकेट ही नहीं गिरते यहां पे, है ना। क्यों? क्योंकि सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है उसको यहां पर एडवांटेज मिलता है। एक ये भी यहां पर पॉइंट निकल कर आता है। आगे एक और मैच देखेंगे, यहां पर सिडनी थंडर ने 111 का स्कोर किया, 10 विकेट। पूरी टीम ऑल आउट हो गई, मात्र 111 रन बना पाई। लेकिन जब पर्थ स्कॉचर आई उनका सिर्फ 1 विकेट गिरा और मात्र 12 ओवरों में उन्होंने इस रन को चेस कर लिया।
आप देखिए कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। पूरी टीम ने यहाँ 111 बनाए और यहाँ पर से तीन लोगों ने मिलकर 112 बना दिए। यहाँ पेसर्स को मिल गए 10, स्पिनर्स को मिला महज 1 विकेट। तो भैया स्पिनर्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। आप अगर लास्ट के 3 मैच उठा के देखोगे, यहाँ स्पिनर्स को 1 मिला है, यहाँ 2 मिला है, यहाँ 1 मिला है। तो स्पिनर्स को तो अपनी टीम से पूरी तरीके से निकाल देना है, सिर्फ पेसर को ही आपको अपनी टीम में रखना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात करेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। अगर आप ऑफिशियल डेटा जाके देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि भाई थंडर ने 9 बार, स्कॉचर्स ने 8 बार हराया है, यानी कि दोनों टीमें के बराबर के पायदान पर खड़ी है। तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, घंटा मिलेगी देखने को। क्यों? अब आगे के स्कोर देखो। यहां पर आप देखो थंडर जो है ना वो अभी तक इस पूरी सीरीज में एक ही मैच जीती है, और वो भी कमजोर टीम के खिलाफ। वहीं अगर मैं बात करूंगा पर्थ स्कॉचर्स की तो वो सिर्फ एक ही मैच हारी है, बाकी 4 के 4 मैच जीतती हुई आ रही है। अब यहां से आपको पता चल रहा होगा कि पर्थ स्कॉचर्स कितनी मजबूत टीम है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे स्टैट्स और आंकड़े देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करूंगा दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। हालांकि कोई खासा चेंजेस तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई एलेक्स हेल्स आपको बेनक्रॉफ्ट के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद कैडमोर है, ओलिवर डेविस है, एलेक्स रॉस है, डेनियल सैम्स है, मैकेंट्रू है, क्रिस ग्रीन है, संधू है, लियम एचर है, तनवीर संघा है। स्क्रीनशॉट ले लो, यही 11 खिलाड़ी मिलने वाले, कोई खासा चेंज नहीं होगा। पर्थ स्कॉचर की अगर बात करी जाए, जैक क्रॉले, व्हाइटमैन, एरॉन हार्डी, जॉश इंग्लिश, इसके बाद इवांस, कोनोली, अष्टानगर, रिचर्डसन, एंड्रू टाई, मॉरिस और वेनड्रॉफ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपको काम आएगा। अब बात करी जाएगी प्लेयर वाइज एनालिसिस की, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक और की, जिसको बोलते हैं ना की टिप्स, आपको जो बोलते हैं ना एक टिप्स मैं आपको दे दूं। वो मैं आपको ये दूं कि जब मैंने एनालिसिस किया सारे के सारे 22 खिलाड़ियों का, दोनों टीमों की, तो मैंने एक चीज देखी। मैंने ये चीज देखी कि विकेट कीपर कैटेगरी और बैट्समैन कैटेगरी से सिर्फ 2 या 3 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जो आज के मैच में स्कोर कर सकते हैं। इनके अलावा जितने भी बल्लेबाज हैं वो सारे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। यानी कि आज का जो मैच है वो किसका है? ऑलराउंडर और बॉलर्स का, ये मान लीजिए। यानी कि आज की टीम में अगर आप एक बैट्समैन लेके जा रहे हो, एक विकेट कीपर लेके जा रहे हो और मैक्सिमम ऑलराउंडर और मैक्सिमम बॉलर्स आपकी टीम में है, तभी आपकी टीम एक बढ़िया पॉइंट लाके आपको दे पाएगी। अब वो कैसे मैंने एनालिसिस किया है ये मैं आपके सामने भी करके दिखा देता हूं। सबसे बात करी जाएगी बेनक्रॉफ्ट की। देखिए बेनक्रॉफ्ट की अगर यहां पर मैं बात करूं ना तो ये समझ लो कि इस टाइम पर सिडनी थंडर जैसी कमजोर टीम से बेनक्रॉफ्ट ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, जो कि कंसिस्टेंट हैं, जो कि आपको 25, 74, 30, 46, 21 जैसा स्कोर करके दे चुके हैं। साथ ही साथ विकेट कीपिंग का बैकअप भी इनके पास रहता है। यानी कि मान के चलिए कि 50+ के पॉइंट तो आपको ये दे ही देंगे। यानी कि मस्ट पिक बेनक्रॉफ्ट आपके लिए होने चाहिए, इनको किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। बेनक्रॉफ्ट को नोट करो कि लेना ही लेना है। अब बात करेंगे पर्थ स्कॉचर से व्हाइटमैन की और जॉश इंग्लिश की। व्हाइटमैन की अगर बात करूं, पहले के 4 मैच खेले नहीं, 5वें मैच में 31 रन और 6ठे मैच में फिर से वही 0। और मैं आपको बता दूं व्हाइटमैन कोई बीबीएल के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है भी नहीं। लास्ट सीजन की बात करोगे एक ही मैच में 42 रन थे, बाकी 5, 2, 4, 10, 11 सिंगल डिजिट स्कोर वाला प्राणी है ये। आसानी से ड्रॉप करके चले जाओ, ग्रैंडिंग में भी ट्राई नहीं करना है क्योंकि चलने की उम्मीद ही नहीं है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई पिच बहुत ज्यादा टफ है, यहां पर इतना आसान नहीं होगा रन बनाना। वही बात करूंगा अब यहां पर जॉश इंग्लिश की। कंसिस्टेंट प्लेयर है और विकेट कीपर भी है, विकेट कीपिंग के पॉइंट इसके पास रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ बैटिंग में अच्छा कर रहा है। यहां पर 39 है, यहां पर 26 है, यहां पर 64 है, यहाँ पे 17 नाबाद है, यहाँ पे 3 नाबाद है। अब ये भी क्यों है? क्योंकि भैया इससे पहले टॉप ऑर्डर ने मैच खत्म कर दिया तो बंदे को ज्यादा खेलने के लिए ओवर ही नहीं मिले। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज अगर मान लीजिए पर्थ स्कॉचर पहले बैटिंग करने आती है, जॉश इंग्लिश की डेफिनेटली बैटिंग आएगी, ये मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मान लो थंडर पहले बैटिंग करने आई, स्कोर बहुत छोटा हुआ और अगर पर्थ स्कॉचर्स के टॉप ऑर्डर ने ही मैच खत्म कर दिया तो बात अलग है। वरना जॉश इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट पिक होगा, साथ ही साथ विकेट कीपिंग के पॉइंट भी आपको देगा। अब बात कर ली जाएगी भैया सिडनी थंडर से एलेक्स हेल्स की। कहने को तो अगर देखा जाए तो एलेक्स हेल्स सुपर डुपर सीनियर खिलाड़ी है। 424 मैच में 11,500 रन, 30 का एवरेज T20 में। तो प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट। मतलब आप देखिए पूरी जिंदगी बीत गई बंदे की क्रिकेट खेलते खेलते, तो जाहिर सी बात है यार बंदे ने कुछ तो नाम कमाया, कुछ तो स्कोर बनाए, कुछ तो आंकड़े बनाए हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है कि भाई सरफेस बहुत ज्यादा टफ है और सामने वाली टीम बहुत ज्यादा मजबूत है। भाई बेहरनड्रॉफ खड़े हैं वहां पर, जाय रिचर्डसन खड़े हैं, एंड्रयू टाई खड़े हैं। उनके सामने एलेक्स हेल्स का ज्यादा देर तक टिक पाना संभव नहीं होगा।
जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि पहले और दूसरे मैच में बेहरनड्रॉफ रिचर्डसन ने एलेक्स हेल्स को जरा देर में आउट कर दिया था। आज भी वही सिचुएशन बन सकती है अगर सिडनी थंडर पहले बैटिंग करे या सेकंड बैट करे। तो मैं आपको बता दूं, एलेक्स हेल्स को भले ही आप टीम में लेके जाओ सीवीसी के लिए, तो गलती से भी ट्राई मत कर लेना जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले जेम्स विंसी ने 80-85 रन का स्कोर किया। तो अगर आप ये सोच रहे हो गलती से एलेक्स हेल्स आपको इतना बड़ा स्कोर करके दे देंगे, तो वो किसी हाल में करके नहीं देंगे। अगर कर दिया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। यकीन मानिए एलेक्स हेल्स इतना बड़ा स्कोर नहीं करेगा। टीम में चाहो तो रख के ले जाओ, वो भी रिस्की है, लेकिन सीवीसी के लिए ट्राई नहीं करना है। कैट मोर की बात करूं, आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल छोड़ दो। ओलिवर डेविस की बात करूं तो स्टार्टिंग यानी कि शुरुआती के 2 मैच में ही बस इन्होंने ठीक ठाक आंकड़े दिखाए। उसके बाद वही 23, 15, 20। आज की पिच भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, सामने वाली जो टीम है बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ओलिवर डेविस को चाहो तो टीम में रख लो, लेकिन वही 20-25 से ज़्यादा ऊपर के रन बना के नहीं देगा। उसमें अगर मान लो 2-3 4 मार दिए, एक आधा 6 मार दिया, तो मान के चलो वो 35 से लेकर 40 के बीच में पॉइंट दे पाएगा। तो इतने पॉइंट के लिए टीम में रखने का मन हो तो रखना, वरना छोड़ के भी जा सकते हो। एलेक्स रॉस की अगर बात करूं, अमूमन तौर पर तो ज़्यादा बैटिंग आती नहीं है, क्योंकि 5वें नंबर पर बैटिंग आ रही है। लेकिन अब चूंकि इनका टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर आज टूटने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो एलेक्स रॉस एक ट्रम्प प्लेयर हो सकता है। लेकिन कब लेना है इसको, यह भी मैं आपको बता देता हूं। अगर सिडनी थंडर पहले बैटिंग करने आए, है ना, अगर सिडनी थंडर पहले बैटिंग करने आए, तो ग्रैंड लीग में एलेक्स रॉस को ट्राई जरूर कर लेना, बस इतना ही करना है। स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करना है। और अगर सिडनी थंडर पहले बैटिंग करने आती है, उस केस में एलेक्स रॉस को आपको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। क्यों? हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है टॉप ऑर्डर के कोई भी बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर का कोई भी बल्लेबाज स्कोर नहीं कर पाता है, लेकिन लास्ट में एलेक्स रॉस आके कभी 44 पेल दे रहे हैं, कभी 46 पेल दे रहा है, ये ऐसी करते भाई। प्लेयर बहुत जबरदस्त है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिडनी थंडर के कप्तान साहब को हुआ क्या है, जब इतना अच्छा इनके पास प्लेयर है तो उसको इन्होंने एज ए फिनिशर पे क्यों दे रखा है, उसको टॉप ऑर्डर में क्यों नहीं दे रखा। भैया टॉप ऑर्डर में दोगे तो स्टार्टिंग से दबाव बना के चलेगा, एक अच्छा खासा स्कोर बना के चलेगा। एज ए फिनिशर दे रखा है, कभी कभी इसकी बैटिंग ही नहीं आती है, वो मैच ही खत्म हो जाता है। खैर ये टीम मैनेजमेंट की बात है। मैंने आपको बता दिया कि एलेक्स रॉस किसी भी टाइम पर बड़ा स्कोर कर सकता है, बहुत तगड़ा हिटर है और ऐसे सरफेस पे खेलना पसंद करता है। तो अगर ग्रैंडिंग में ट्राई करोगे इसको, सिडनी थंडर पहले बैटिंग करती है तब। आगे बात करूंगा पर्थ स्कॉचर से। देखिए कहने को पर्थ स्कॉचर भले ही मजबूत टीम है, पर्थ स्कॉचर अपने पिछले 5 में से 4 मैच जीतती हुई आ रही है, लेकिन बैट्समैन इनके पास कोई खास अच्छे नहीं है। जैक क्रॉले की बात करोगे, एक ही मैच में 65 रन आबाद का स्कोर किया है, अदरवाइज पूरी तरीके से फ्लॉप है। वहीं बात करूंगा यहां पर लॉरी इवांस की। हाँ, ये एक प्लेयर ऐसा है जो कि इनके पास कंसिस्टेंट बल्लेबाज है। जैसे मैंने बताया बेनक्रॉफ्ट के बारे में, जैसे मैंने बताया जॉश इंग्लिश के बारे में, वो अब तीसरे नंबर का प्लेयर निकल कर आया यहां पर एल इवांस। इसको आप अपनी टीम में आंख बंद करके लेके जा सकते हो। कम से कम कुछ नहीं तो 30 से लेकर 35 रन का आपको स्कोर करते तो दिख ही जाएगा। साथ ही साथ 4 है, 6 है, मतलब ओवरऑल मिला के 50+ के पॉइंट आपको दे देगा, ड्रीम टीम का मेंबर बन जाएगा। तो एल इवांस को आप अपनी टीम में आंख बंद करके रख सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, डेनियल सैम्स। देखिए कहने को बहुत सुपर डुपर सीनियर खिलाड़ी है और बीबीएल के तो मजे हुए खिलाड़ी है। सबसे ज्यादा बीबीएल का एक्सपीरियंस इन्हीं को है और हर साल बीबीएल में धमाल मचाते हैं और इस साल भी मचाया। यहाँ पर 1 विकेट के साथ 25 रन है, यहाँ 5 विकेट के साथ 30 रन है, यहाँ 4 विकेट के साथ 1 रन है, यहाँ 1 विकेट के साथ 22 नवाद है। तो आप देखो लगातार पिछले 4 मैचों से धुआंधार परफॉर्मेंस मचा रखी है। तो कैप्टनसी के एक बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन कब, ये मैं आपको और पहले बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर इस वाली पिच पर सेकंड बैट करने वाली टीम को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है बैटिंग में, समझना है मेरी बात को, है ना। यहां पर एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा सेकंड इनिंग में बैट करने में। तो अगर सिडनी थंडर सेकंड इनिंग में बैट करती है तभी डेनियल सैम्स को कैप्टन बनाना, तभी आपको रन और विकेट निकाल के दे पाएगा। क्योंकि सामने वाली टीम जो खड़ी है पर्थ स्कॉचर, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। कभी कभी तो ऐसा होता है पर्थ स्कॉचर के 2 विकेट से ज्यादा गिरते ही नहीं है। तो जब डेनियल सैम्स को विकेट मिलेंगे नहीं, है ना, जब डेनियल सैम्स ज्यादा रन बना नहीं पाएगा, तो आपका कैप्टन क्या कर पाएगा, आप ये बताओ। आ रही है मेरी बात समझ में कि किस कंडीशन में डेनियल सैम्स को कैप्टन बनाना है। अब आ गए, मतलब सिडनी थंडर अगर सेकंड बैट करेगी, सिर्फ उसी केस में आपको डेनियल सैम्स को कैप्टन बनाना है। बात करूंगा यहां पर क्रिस ग्रीन की। तो देखो ऑलरेडी इनकी 8वें नंबर पे बैटिंग आती है तो बैटिंग आने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे 33 नवाद, 17 नवाद, 3 नवाद, बहुत ज़्यादा स्कोर करने का मौका इसको मिलता ही नहीं है। कई सारे मैच ऐसे ऐसे बैटिंग ही नहीं आती, लेकिन कम से कम मिनिमम 1 विकेट आपको ना हर मैच में निकाल के दे देता है। तो एक अच्छा खासा पिक बनता है कि हाँ भैया कम से कम 1 विकेट तो देगा। और मैं कह रहा हूँ अगर 10 रन भी निकाल के दे दिए इसने, तो कम से कम 40+ के पॉइंट आपको दे देगा
तो ये एक ऐसा कंसिस्टेंट ऑलराउंडर है जो आपकी टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात करिए एरॉन हार्डी की। एरॉन हार्डी को लेने के बहुत सारे फायदे हैं। कैसे? पहली बात तो ये कि बैटिंग परफॉर्मेंस ताबड़तोड़ चल रही है। यहाँ पर 35, 34, 57, 85, 20, 20, मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग का पर्चा दे रहा है। प्लस तीसरे नंबर पर बैटिंग आ रही है, यानी कि बैटिंग तो आनी ही आनी है, रन तो बनने ही बनने हैं। अब एरॉन हार्डी को कितने ओवर मिलेंगे यार, इस बात की ना आज गारंटी नहीं है। मेरे ख्याल से कम 2 ओवर तो मिलेंगे जिनमें बंदा आपको 1 विकेट तो निकाल के दे ही देगा। यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन का एक ये भी कंटेंडर यहाँ पर निकल कर आता है जो कि ट्रस्टेड प्लेयर है। आगे बात करिए कि कोनोली को ड्रॉप करके जा सकते हो। मैकेंटोरी बहुत बुरी फॉर्म में चल रहे हैं। अब बात करेंगे इन तीनों बॉलर की। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिडनी थंडर की हालत है बहुत खराब और पर्थ स्कॉचर का ऑर्डर है बहुत ज़्यादा मजबूत। तो ऐसे में चाहे गुरिंदर संधू हो, लियम हैचर हो या तनवीर सांग हो, कहने को तो इन तीनों में से किसी को भी विकेट मिल जाए ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी इन तीनों में से सिर्फ एक ही प्लेयर ऐसा है, तनवीर सांगा। अब क्यों? अब आप कहोगे कि यार स्पिनर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो आप स्पिनर्स को कैसे बोल रहे हो कि विकेट निकल जाएगा? तो फिर मैं आपको बता दूं, राशिद खान का नाम याद है, कुलदीप यादव का नाम याद है। जिस तरीके के ये प्लेयर है ना कि इनके ऊपर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सरफेस जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये फॉर्म में है तो ये विकेट निकालेंगे। उसी तरीके से तनवीर सांगा एक ऐसा मजबूत स्पिनर है जो इस पिच पर बड़े से बड़े पर्थ स्कॉचर्स के प्लेयर का विकेट गिरा सकता है। तो अगर लेके जाना है तो तनवीर सांगा को लेके चले जाना। बाकी गुरिंदर संधू और लियम हैचर से विकेट निकलना आज बहुत मुश्किल है। कहने को दोनों पेसर हैं, दोनों राइटी हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है विकेट निकलना। अब बात करिए पर्थ स्कॉचर्स से बॉलिंग सेक्शन की। देखिए अष्टानगर की फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है, आसानी से छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अब ये जो इनके 4 धुरंधर महारथी बसते हैं, झाय रिचर्डसन, एंड्रयू टाई, एल मॉरिस और बेहरनड्रॉफ, भाई चारों के चारों बहुत ही तगड़े बॉलर हैं। और आप देख लो, ये राइट आर्म फास्ट, ये राइट आर्म फास्ट, ये राइट आर्म फास्ट, ये लेफ्ट आर्म फास्ट, यानी कि 3 राइटी हैं इनके पास, तीनों पेसर हैं, चौथा लेफ्टी है वो भी पेसर है। और शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि पूरा गेम ही पेसर का है। यहाँ पर पेसर पे ही, मतलब आज के मैच में अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलिंग सेक्शन से चुनते हो तो एक तरफा विनिंग करके ले जाओगे। तो इस ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपको किसी भी बॉलर को ड्रॉप करके नहीं जाना है, आपको चारों बॉलर को लेके जाना है। भले ही आप किसी एक आधा बैट्समैन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, एक आधा आप ऑलराउंडर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन किसी भी हाल में इन चारों बॉलर में से किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो झाय रिचर्डसन, एंड्रयू टाई, एल मॉरिस, बेहरनड्रॉफ, ये चारों तो आपकी टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। जिस एक को भी आपने ड्रॉप कर दिया ना, यकीन मानो आज वही विकेट ले जाएगा। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, चारों को अपनी टीम में लेके चलना है। बेंच प्लेयर की बात करूं तो जितने भी अब आपको टीम पे देख रहे हैं, इनमें से कोई भी खेलने वाला नहीं है। जैसे जमान खान बड़ा प्लेयर है, स्टार्टिंग में अच्छा खेला था, वो आज नहीं खेलेगा। जैसन सांगा है, ये भी नहीं खेलेंगे। इनमें से किसी को ले रखा हो तो भैया इसके नाजी हैं, है ना, इसके बाद आपके मिचेल मार्श हैं, इन सब में से कोई नहीं खेलेगा। ये तो हो गया भाई प्लेयर वाइज एनालिसिस, मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी। फाइनली हम ढूंढते हैं कि कौन से वो प्लेयर हैं जो आज के मैच में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार कौन कौन हो सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो सबसे पहले जाके टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि फाइनल टीम जो मिलेगी वो भी आपको यही मिलेगी अकॉर्डिंग टू टॉस, अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट। साथ ही साथ ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन भी आपको यहीं पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हो, अपने टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाओ, सबसे पहले टेलीग्राम से जाके जुड़ जाओ। अब बात करी जाएगी टीम कॉम्बिनेशन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने कई सारी एप्लीकेशन ट्राई कर ली और हार के थक चुके हो और कमेंट में आके मुझे बोलते हैं सर मैं तो जीत ही नहीं पा रहा हूं, क्यों नहीं जीत पा रहे हो? आप खेलने जाते हो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे 1,50,00,000 के चक्कर में और हार के आ जाते हो। देखो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खेलता हूं वहां खेलने का फायदा क्या है? मात्र 440 पॉइंट आगे थे। यहाँ पर मेरा वीसी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। मैं आपको टीम भी खोल के दिखा देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, ये आप ये देख लो। देवर्षिस पूरी तरीके से फ्लॉप। उसके बाद भी सेम टीम से, इसी टीम से मैंने सारे के सारे कॉन्टेस्ट विन किए नहीं किए। आप देखो आपकी आंखों के सामने, ये कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ और यूट्यूबर्स की तरह, मैं तो ओरिजिनल ऐप खोल के दिखा रहा हूँ आपको। आप खुद देख लो, यहाँ पर सारे के सारे कॉन्टेस्ट एक तरफा विन, और जबकि मेरा वाइस कैप्टन फ्लॉप। ऐसा तो भैया तभी हो सकता है जब आप ऐसी एप्लीकेशन पर खेलो जहां पर कंपटीशन कम हो। वाइस कैप्टन नहीं चला लेकिन सारे कॉन्टेस्ट विन। ऐसी एप्लीकेशन पर अगर आप खेलोगे तभी आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। तो करना क्या है, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ उस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है आपको मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। टेलीग्राम के जस्ट नीचे इस एप्लीकेशन का लिंक है। अभी कभी इसको डाउनलोड करो, डिपॉजिट करो, खेलना स्टार्ट करो। टीम आपको मैं दूंगा खेलने के लिए। मेरी टीम से अगर इस एप्लीकेशन पर खेलोगे ना तो कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ,
ये समझ लो, चाहे फिर हेड टू हेड खेलना, 2 मेंबर खेलना, 3 मेंबर खेलना, कुछ भी खेलना, यहाँ नहीं हारोगे। बात रही ग्रैंडिक की, उसमें भी कंपटीशन बहुत कम है, ग्रैंडिक में भी यहाँ पर अच्छी रैंक ला सकते हो। चलिए अब बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन की। स्टार्ट करेंगे बॉलिंग सेक्शन से। मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्थ स्कॉचर्स से एल्मोरिस, रिचर्डसन, एंड्यूटाई, बेरेंड्रॉफ, किसी को भी ड्रॉप करके नहीं जाना है, जिसको करोगे वही विकेट ले जाएगा। इसके बाद तनवीर संघा, यहां पर मैंने इसको अपनी टीम में रखा है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे। डैनियल सैम्स, एरॉन हार्डी, क्रिस ग्रीन, ये 3 प्लेयर मैंने रखे हैं ऑलराउंडर कैटेगरी से। आप चाहो तो यहां पर क्रिस ग्रीन को चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि वो एक विकेट के साथ 15-20 रन दे देगा, तो 40 प्लस के पॉइंट हमें दे देगा। विकेट कीपर कैटेगरी में कहने को बैनक्रॉफ्ट के साथ मेरा बहुत ज्यादा मन है जॉश इंग्लिश को लेने का, क्योंकि एक अच्छा बल्लेबाज है, साथ ही साथ इस पिच पर वो अच्छा कर सकता है। लेकिन चूंकि अब यहां पर मैंने एल इवांस और एलेक्स हेल्स को मौका दे रखा है, इसलिए मैं उसको नहीं ले पा रहा हूं। तो अगर आप जॉश इंग्लिश को लेना चाहते हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं एलेक्स हेल्स के साथ या क्रिस ग्रीन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक को निकाल कर ही आप जॉश इंग्लिश को ले पाओगे, है ना। बाकी ओलिवर डेविस को भी मेरा ड्रॉप करने का मन नहीं है, लेकिन वही बात है कि 20-25 ही बना रहा है, इससे ऊपर का स्कोर नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर इसको भी मैंने ड्रॉप किया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करूं, फिलहाल के लिए तो ठीक है, मैंने डैनियल सैम्स को कैप्टन इसलिए बना रखा है क्योंकि अभी ये बात नहीं पता है कि कौन पहले बैट करेगा, कौन पहले बॉल करेगा। लेकिन इतना याद रखना कि अगर सिडनी थंडर पहले बैटिंग करने आएगी, उस केस में मैं डैनियल सैम्स को फिर कैप्टन नहीं बनाऊंगा। यह बात मैंने आपको वीडियो में पहले बता दी थी। जब ये सेकंड बैट करने आएंगे सिर्फ उसी हाल में कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी, सेकंड बैट करने वाली जो टीम होगी इस वाले ग्राउंड पर, उसको यहां पर एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। वो एक अच्छा स्कोर कर सकती है, पिच से मदद मिलेगी। उसी कंडीशन में डैनियल सैम्स यहां पर आपको अच्छे रन बना के दे पाएगा, और अगर अच्छे रन ही नहीं बनाएगा ना, तो फिर कैप्टन का दावेदार कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। फिर तो एरॉन हार्डी को कैप्टन बना दो और बेरेंड्रॉफ को वाइस कैप्टन बना दो, क्योंकि बेरेंड्रॉफ तो हो सकता है पहले ही ओवर में एलेक्स हेल्स को उड़ा दे, है ना, किसी को भी उड़ा सकता है। तो इसीलिए आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन आपको ऑलराउंडर और बॉलिंग कैटेगरी से चुनना है। फाइनली कौन कैप्टन वाइस कैप्टन होगा ये मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, टॉस होने के बाद और पिच रिपोर्ट आने के बाद। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम पर जुड़ गए होगे, और अगर नहीं जुड़े हो तो भाई टेलीग्राम से फटाफट से जाके जुड़ जाओ, क्योंकि फाइनल टीम यहीं पर आएगी, ग्रैंडिक के कॉम्बिनेशन भी वहीं पर मिलेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है, करना क्या है आपको, सबसे पहले ये जो मोर लिखा है यहाँ पे जाके क्लिक करना है, उसके बाद इस पर फिर से दोबारा से यहाँ पर मोर आएगा, यहाँ पे भी क्लिक कर देना। अब यहां पर देखो टेलीग्राम के जस्ट नीचे इस जगह पे आपको मेरी वीडियो का लिंक मिलेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन वाली, अभी के अभी जाके देखो, ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए इसी के साथ इस मैच को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल अब बीबीएल के एक नए मैच में, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।